हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ट्रेड बिल में और अकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। हमने लास्ट क्लासेस में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर होते हैं गलतियाँ, रेक्टिफाई होता है उसको ठीक करना, गलतियों को ठीक करना। अब जब हम अकाउंट्स समझते हैं तो अकाउंट प्रिपेयर जो किए जाते हैं अकाउंटेंट द्वारा, तो अकाउंटेंट क्या एक ह्यूमन बीइंग होता है और ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, गलतियां करना। तो जब अकाउंटेंट अकाउंट को प्रिपेयर करता है तो प्रिपरेशन के दौरान कुछ मिस्टेक्स कमिट हो जाते हैं अकाउंटेंट से। तो अब जो मिस्टेक है वो किसी भी स्टेप पे किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, जैसे ओरिजिनल एंट्री करते समय, यानी कि जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तब भी गलती हो सकती है, या फिर जब हम जर्नल एंट्री के बाद लेजर्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं तब भी हो सकती है, या फिर जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं गलती तब भी हो सकती है। तो किसी भी स्टेज पे जो मिस्टेक कमिट की जा सकती है अकाउंटेंट के द्वारा, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि किस तरीके से उस एरर को लोकेट करें और कैसे उसको रेक्टिफाई करें, जिससे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो सही ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए उससे, और बैलेंस शीट से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो एरर्स हैं वो एरर्स किस स्टेज पे की गई है, क्योंकि जिस स्टेज पे एरर की गई है उसी हिसाब से इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो एरर्स अगर मान लेते हैं लोकेट की गई है ओरिजिनल एंट्री के टाइम पे, लेकिन अभी तक लेजर्स के अंदर पोस्टिंग नहीं की, जर्नल एंट्री के अंदर गलती हो चुकी है लेकिन लेजर्स की पोस्टिंग से पहले है जर्नल एंट्री, अभी तक लेजर्स अकाउंट में पोस्ट नहीं की। तो उस केस से हम क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए नीटली क्रॉस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे फिगर लिखे तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे, और उसके ऊपर जो हमने रॉन्ग फिगर है उसको क्रॉस करने के बाद एक सिंगल लाइन में राइटिंग कर देनी है जो करेक्ट फिगर होती है। जो अबव की मतलब जो क्रॉस फिगर की है, क्रॉस फिगर के ऊपर ही हमने क्या कर देना है, लिख देना है राइट फिगर को। इसी तरीके से अगर रॉन्ग फिगर है जो पोस्ट की जा चुकी है लेजर के अंदर, उसको भी हम सेम तरीके से जो करेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो था कि जब हमने जर्नल रिकॉर्ड की हमें पता चल गया कि जर्नल के अंदर गलती हो चुकी है, तो हमने जो गलत अमाउंट पोस्ट की उसको कट करके क्रॉस लगा करके उसके ऊपर है जो हमने सही अमाउंट लिख दी। ऐसे ही हमने लेजर्स अकाउंट के अंदर अगर गलती हो गई है तो लेजर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट गलती उसके ऊपर क्रॉस लगाया और हमने उस फिगर के ऊपर है जो सही वाली अमाउंट थी वो लिख दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद एहसास होता है कि जो गलती है वो कमिट हो चुकी है। तो उस केस में अगर हम इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे और फिगर को राइट फिगर को जो हम लिखेंगे तो जिससे ऑथेंटिसिटी जो होती है अकाउंट्स की वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो विश्वास करने लायक थे जो फिगर वो हट जाती है। क्योंकि जब हम अकाउंट्स के अंदर कटिंग कर देते हैं फिगर्स को है जो कट करके लिखते हैं तो इससे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, ऑथेंटिसिटी जो होती है अकाउंट्स की वो कम हो जाती है। तो उस केस में क्या किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सहारा लिया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या होता है कि जर्नल एंट्री पास कर देते हैं जो गलत हमारे पास जर्नल एंट्री हो चुकी है, या चाहे वो गलती कमिट की गई जर्नल एंट्री के अंदर, चाहे वो लेजर के अंदर, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिस भी स्टेज पे हुई है तो उस हिसाब से हमने जो रेक्टिफिकेशन है जो एरर करनी है, यानी कि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देंगे जिससे जो मिस्टेक हुई है वो सेट हो जाए और हमारे पास जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट से ट्रू पिक्चर है जो पता चल जाए। तो जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो उसको देखेंगे दो तरीके से ही होती हैं एरर्स। एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसे हम टू साइडेड एरर बोलते हैं, यानी कि ऐसी एरर्स होती हैं जो डेबिट साइड भी कमिट हो चुकी है, क्रेडिट साइड भी कमिट हो चुकी हैं। तो ये दोनों ही साइड क्या हो चुकी हैं,
गलती हो चुकी है, टू साइडेड एरर है, जिसका आंसर ट्राई बैलेंस क्या हो चुके हैं, टैली हो चुका है। ट्राई बैलेंस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड भी मिस्टेक हो चुकी है, क्रेडिट साइड भी मिस्टेक हो चुकी है, जिस कारण से ट्राई बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही टैली हो जाएंगी। और इन एरर का पता है जो हमें ट्राई बैलेंस बनाने के बावजूद भी नहीं पता लग पाता। जो सेकंड टाइप की एरर होती है वन साइडेड एरर होती है, यानी कि एक ही साइड इसकी मिस्टेक होते हैं, जिस कारण से हमें पता चल जाते हैं कि जो एरर है वो कमिट हो चुकी है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होता है ट्राई बैलेंस का वो टैली नहीं करता और ये ट्राई बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। तब समझते हैं कि कौन सी टू साइडेड एरर्स होती हैं। जो टू साइडेड एरर्स होती हैं ये सिमिल्टेनियसली अफेक्ट डालती हैं अकाउंट्स के ऊपर, दोनों ही डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर। जैसे ओमिशन टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि हमने जर्नल एंट्री के अंदर एंट्री ही पास करना भूल गए, तब भी ट्राई बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी, कोई पता नहीं चलेगा कि गलती हो चुकी है, जबकि ओमिशन हो चुका है, भूल चुके हैं अपन जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना ही। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, तो जो ओरिजिनल रिकॉर्ड के अंदर हमने जो रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन वो गलत कर दी है, तब भी ट्राई बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल आ जाएंगी। पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, अगर हमने गलत अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी है तब भी ट्राई बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाएंगे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो अगर हमने गलत प्रिंसिपल लागू कर दिया है तब भी ट्राई बैलेंस टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ जाएगा। इन सभी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। एक अकाउंट डेबिट किया जाता है, वहीं दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं जब हम एंट्री पास करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए टू साइडेड एरर्स को। जैसे कि अगर अकाउंट शो करता है एक्सेस डेबिट शुड बी क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एरर, अगर एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ गया, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें बैलेंस पलटना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस से क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो एक्सेस डेबिट था वो क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। अगर डेबिट बैलेंस शॉर्ट आ गया, मतलब कम आ गया डेबिट साइड, तो अब इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए सेम साइड से हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। ऐसे क्रेडिट साइड अगर एक्सेस आ गई है, सेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, बैलेंस को पलट देंगे, यानी कि डेबिट साइड दिखा देंगे। अगर क्रेडिट साइड कम आ गई है तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम साइड यानी कि क्रेडिट साइड से इसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर। एक एक करके अब हर एक इनका एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अकाउंट है जो रॉन्गली डेबिट कर दिया गया इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, यानी कि किसी अनदर अकाउंट में हमने गलती से डेबिट कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मशीनरी परचेज की थी 5000 की, लेकिन किस में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में। मशीनरी होती है कैपिटल नेचर की, तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट ओपन करना चाहिए था, जबकि परचेज होती है रिवेन्यू नेचर की। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर का खर्चा हमने रिवेन्यू नेचर के अंदर दिखा दिया, जो कि गलत किया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, समझते हैं इसे। जब मशीनरी परचेज की गई तो इसके लिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी कैपिटल नेचर की होती है, और सेकेंडली मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी परचेज करके लेके आए हैं, मशीनरी आ रही है, इसको डेबिट कर देंगे। तो जब मशीनरी को खरीद के लेके आए तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है, इसका आंसर इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मशीनरी परचेज की गई वो 5000 से की गई है, 5000 से की गई है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। जबकि इनकरेक्ट एंट्री कैसे पास कर दी गई कि यहाँ पे जो मशीनरी परचेज की गई तो मशीनरी की जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट ओपन कर दिया। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से 5000 से और 5000 से। तो ये गलत एंट्री पास की गई है, सही एंट्री ये है और गलत एंट्री ये है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें, तो इसके लिए जब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए क्या करेंगे, ये सही एंट्री है
इसको एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट है तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट ही लिखना है। 2 में कैश अकाउंट क्रेडिट है तो 2 में कैश अकाउंट को क्रेडिट ही लिखेंगे 5000 से 5000 से। ये सही वाली एंट्री जो हमने एज इट इज़ राइट कर दी। जो रॉन्ग एंट्री अब इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या करें, अब डेबिट कर दें, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें, 2 में परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट दोनों में कितनी है, 5000 से 5000 से। अब हमने देखा कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, दोनों ही क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बचती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस तरीके से हमने ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे 5000 से और 5000 से। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन क्रेडिट इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, जब हमने गलती से जो अकाउंट को क्रेडिट कर दिया दूसरे अकाउंट की बजाय, जैसे कि ₹3000 बीइंग द सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे फर्नीचर को सेल किया गया था तो हमने क्रेडिट किसको दिखाना चाहिए था, फर्नीचर को, जबकि किसको क्रेडिट कर दिया, सेल अकाउंट को। तो यहाँ पे जो क्रेडिट किया गया है वो क्या किया गया, गलत अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जब फर्नीचर को सेल किया गया, सेल करने से कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 2 में। अब फर्नीचर को जब सेल किया तो फर्नीचर गया, चला गया, ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 3000 से, ये करेक्ट एंट्री है। जबकि कहते हैं कि रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, फर्नीचर अकाउंट की जगह क्या कर दिया, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी कि क्या जनरल एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की होगी 3000 से और 3000 से। ये रॉन्ग एंट्री की है। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो करेक्ट एंट्री इसको एज इट इज़ लिखते हैं हम, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2 में फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से। लेकिन जो रॉन्ग एंट्री इसको रिवर्स कर देंगे हटाने के लिए। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट है, रेक्टिफाई करने के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैंसिल हो गए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट के नाम से 3000। तो ये हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट केस आता है व्हेन देयर इज अ शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड ए शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। एक अकाउंट में डेबिट कम है, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कम है। जैसे कि गुड्स परचेज की गई संजय से 2000 वाज एंटर्ड इन परचेज बुक वो 200 ओनली। 2000 की परचेज है, सिर्फ 200 दिखाए गए, तो ये शॉर्ट बैलेंस आ गया। तो अब यहाँ पे इसको सेट करने के लिए कैसे दिखाएंगे, कितना दिखाना चाहिए था, 2000 दिखाना चाहिए था, कितना दिखाया गया, 200 दिखाया गया, तो कितने से कम दिखाया गया, 1800 से। तो अब हमें 1800 से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि शॉर्ट दिखाया गया है। जब परचेज की गई है, परचेज नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाए। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 में। यहाँ पे गिवर कौन है, संजय। संजय पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर को क्रेडिट किया जाए। तो जो यहाँ पे परचेज की गई है वो 2000 से की गई है, ये हमारे पास करेक्ट एंट्री है। जबकि जो बैलेंस दिखाया गया, रॉन्ग एंट्री कैसे पास की गई है,
कि यहाँ पे परचेज अकाउंट जो डेबिट किया गया है और संजय अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया वो 200 रुपये से कर दिया, तो ये गलत एंट्री है। यहाँ पे परचेज है जो 2000 दिखानी चाहिए थी, सही बैलेंस कितना 2000 होना चाहिए था, जबकि 200 से दिखाया गया है। तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब इस 200 से 2000 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1800 ऐड करें और इसमें भी हमें 1800 ऐड करने पड़ेंगे। तो जब हमें बैलेंस ऐड करना पड़ता है तो उसमें क्या करते हैं, अकाउंट को है जो सेम साइड से बढ़ाना पड़ता है, सेम साइड से एंट्री पास करते हैं। 200 में प्लस 1800 करोगे तो 2000 बन जाएगा। तो हमें बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट कितने से कम है, 1800 से, और 2 में संजय को कितने से बढ़ाएंगे, 1800 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री होगी है, क्योंकि 200 प्लस 1800 करेंगे तभी 2000 बनेगा, 200 प्लस 1800 करेंगे तभी 2000 बनेगा। तो ये हमने रेक्टिफाई एंट्री है जो पास करनी पड़ेगी जब बैलेंस शॉर्ट आता है। नेक्स्ट केस आता है कि अगर बैलेंस एक्सेस आ गया, यानी कि ज़्यादा आ गया, एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट, एक अकाउंट का डेबिट ज़्यादा आ गया, दूसरे अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा आ गया। जैसे गुड्स सेल की गई थी, मोहन को 380 से क्रेडिट कर दी सेल बुक के अंदर 830 से, रिकॉर्ड तो 380 करने चाहिए, कर दिए 830, तो कितने से ज़्यादा दिखा दे, 450 से। तो अब 450 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्या दिखाया गया, एक्सेस दिखाया गया है। गुड्स सेल की गई मोहन को नहीं, यहाँ पे रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को करेंगे डेबिट। गुड्स सेल की गई, सेल्स होती है, इनकम नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहते हैं कि इनकम को क्या करें, क्रेडिट करें। तो यहाँ पे जो राइट हमारी एंट्री बनती है वो बनती है कि जो सेल की गई वो 380 से की गई है, तो 380 हमने इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। जबकि जो एंट्री दिखाई है वो कितने से दिखा दी, 830 से दिखा दी, यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई है, मोहन को जो डेबिट किया गया है और जो सेल्स अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया वो 830 से कर दिया, 830 से, तो ये गलत है। तो यहाँ पे 380 होना चाहिए, 830 है। तो अब हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितने से ज़्यादा दिखाया हुआ है, 450 से ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो दोनों में से हमें 450 माइनस करना पड़ेगा ताकि 380 बन जाए। तो जब हमें कम करनी पड़ती है फिगर, उसके लिए क्या करते हैं, अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं, जिससे बैलेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मोहन को डेबिट किया गया तो यहाँ पे मोहन को क्रेडिट कर देंगे। कितने से कम करेंगे, 450 से, 450 से। तो जब हम 830 मोहन का डेबिट बैलेंस है और 450 मोहन का क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास डेबिट बैलेंस ज़्यादा, तो डेबिट में बचेगी फिगर यहाँ पे कितने से, 380 से। ऐसे ही क्रेडिट में हमारे पास सेल 830 है, डेबिट में 450 है, तो यहाँ पे माइनस जब करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, तो 830 ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा सेल का कितने का, 380, तो यहाँ पे सेल 380 की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टिफाइंग एंट्री है जो पास की जाएगी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये बेस बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।